Hello dear students, myself Rishi Jain. So today our next topic is 7 common mistakes. Don't worry, ये कोई टॉपिक नहीं है. हमने सोचा कि चलो आज आपको फिजिक्स नहीं कराते, बट हाँ कि जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप फिजिक्स में करते हो वो हम डिस्कस करेंगे. मतलब कि जब आप फिजिक्स को पढ़ते हो, जब उसे रीड करते हो, देन आप क्या करते हो कि आप बोलते हो कि मैंने तो बहुत ज्यादा लेबर करी थी, मैंने बहुत ज्यादा काम किया था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ सब्जेक्ट में. तो ऐसा क्यों है? कॉन्टिन्यूटी में आप बेटर अगर नहीं कर पाते तो आपकी कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो मैं आपको काउंट कराना चाहता हूं, जिन्हें आप अपने फ्यूचर में नहीं करोगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट. तो आपके पास ये 7 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मेनली आप करते हो. तो इसमें फर्स्ट आपके पास मिस्टेक है इनसफिशिएंट वर्किंग फॉर कैलकुलेशन. मेनली ये क्या होता है कि जब हमारे पास डेरिवेशंस होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं करना होता जितना हम कर चुके होते हैं. कि मतलब हम क्या करते हैं कि जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होगा उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने उसमें ज्यादा लिखना है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देयर इज अ पर्टिकुलरली स्टेप वाइज मार्किंग. स्टेप वाइज मार्किंग अकॉर्डिंगली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देनी है. ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती. कई बार हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा लेंथी ले जाते हैं. तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती कि जस्ट एक टाइम पे मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और वो न्यूमेरिकल की जब आप कैलकुलेशन करते हो वो कैलकुलेशन काफी लेंथी जा रही है, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा. डेली रूटीन में भी टाइम वेस्ट होता है. तो आप क्या करो, एक टाइम के लिए उन कैलकुलेशन को छोड़ दो. कई बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उससे, और उससे हम कैलकुलेशन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. तो आप दूसरा काम करिए, फिर उसके बाद उस कैलकुलेशन पे देन यू कैन डू वेरी वेल. तो इसलिए क्या है कि काम को एक्यूरेसी मैनर में, प्रिसाइज मैनर में करना जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन को ज्यादा लेंथी आपने नहीं लेकर जाना. कुछ मेथड होते हैं जिन्हें अगर आप अडॉप्ट करोगे तो कैलकुलेशन को थोड़ा आप इजी वे में भी कर सकते हो. नाउ सेकेंड इज यूज ऑफ यूनिट्स. ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि हमारे डेली रूटीन्स के अंदर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक तो होता है कि सारे जो यूनिट्स हैं ऑलवेज रिमेंबर कि एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दो. कोई अगर एसआई में नहीं है तो उसे एसआई में ले आओ. तो कई बार हम क्या करते हैं, यूनिट का कन्वर्जन ही नहीं करते. और दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे मान लो कि जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर यूज करना है एसआई में, कई बार हम सेंटीमीटर ही लेकर चल लेते हैं. तो ये हमारी मिस्टेक्स हो जाती है. तो आपने इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी एग्जाम के अंदर या फिर अपने डेली रूटीन के अंदर, जिससे आपके न्यूमेरिकल के आंसर गलत आ जाते हैं. तो मतलब सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ऑलवेज ट्राई कि आपने क्या करना है, उसे एसआई सिस्टम में सॉल्व करना है. अगर एसआई सिस्टम में सॉल्व होगा तो आपका न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व होगा. अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो इसलिए याद रखना है कि आपने क्या करना है, ऑलवेज एसआई में ही सॉल्व करना है और कभी भी यूनिट्स को आपस में मिक्सअप नहीं करना. और कई बार क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल पूरा कर देते हैं और पूरा करने के बाद पीछे उसके एसआई यूनिट या यूनिट्स लिखते ही नहीं. तो आप कहते हो फिर नंबर कट गए, मैंने तो इतनी लेबर करके न्यूमेरिकल किया भी था फिर भी कट गए. तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑलवेज न्यूमेरिकल करने के बाद उसके यूनिट्स अपने डेली रूटीन्स में जरूर यूज करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग द रॉन्ग एरो इन द रे डायग्राम. इट इज अ मोस्ट कॉमन बिगेस्ट मिस्टेक. इवन जब मैं चेकिंग में था, मैं सीबीएसई की चेकिंग कर रहा था, तो उसमें क्या था, एक डायग्राम था स्टूडेंट का, कंप्लीट सही था, बट उसने एरो यूज नहीं किए थे. उसके पास एक टेलीस्कोप का डायग्राम आया था, देन उसने एरो नहीं यूज किए थे, उसकी वजह से वो टोटल कैंसिल हो गया. तो इन द रे डायग्राम एरो इज अ मस्ट. कि जैसे मान लो कोई रे है, अगर वो इस टाइप जा रही है देन उसका एरो इस टाइप से शो करो. अगर वो बैक आ रही है तो इस टाइप से शो करो. अगर आप एरो शो नहीं करोगे तो उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा. इसलिए क्या है, यूज ऑफ एरो आपके पास रे डायग्राम में मस्ट है. नेक्स्ट है एडिंग रजिस्टर्स. इसमें क्या होता है कि बेसिकली पैरेलल में प्रॉब्लम आती है. कि जैसे मान लो मेरे पास पैरेलल में रेजिस्टर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है पैरेलल की. अब मैं कर तो देता हूं कैलकुलेशन. जैसे मान लो 2 है वैल्यू, या कोई और ले लेते हैं 1/4 प्लस 1/4.
तो आपको पता है 2/4 आएगा, तो ये कितना आएगा 1/2। तो आरपी कितना आएगा आपके पास इक्वल टू 2। तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आरपी 1/2 लिख देते हो, उसको रिवर्स ही नहीं करते। और कई बार हम जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको आरपी लिख देते हैं। तो ये हमारी क्या है, जब हम रजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो उन्हें सही वे में ऐड नहीं कर पाते। मतलब ये होता है कुछ टाइप से हमारा माइंड, ठीक है, साइकोलॉजिकल मैनर में इस तरह से सेट हो जाता है कि हाँ कि ऐसे कैलकुलेशन करनी है, तो उससे हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। और फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि न्यूमेरिकल में कहाँ पे, नेटवर्किंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल में हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज गेटिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बेसिकली हम कंफ्यूज रहते हैं किस टाइप से, कि साइन है, कॉस है, कॉट है, टेन है, क्या यूज करना है, किस टाइप से यूज करना है। उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है स्टूडेंट्स कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अच्छे से यूज करना है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है और ये इसका एंगल है और ये 90 डिग्री है। जो भी वैल्यू मैंने मेजर करनी है, जैसे मान लो ये वाला मैंने पार्ट मेजर करना है, इट इज एक्स, और ये मुझे गिवन है, लेट इट बी 2। तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे फाइंड आउट करना है उसे हमेशा ऊपर की साइड, और जो मेरे लिए नॉन है उसे हमेशा नीचे की साइड रखूंगा। तो कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। एंड दिस इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, कॉट थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्स क्या होगा, 2 कॉट थीटा। मतलब जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं उसे हमेशा ऊपर की साइड। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। अब जैसे नेक्स्ट है यूज ऑफ द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का यूज करना, कई बार हम क्या करते हैं कि रिलेशंस कर रहे हैं, उस रिलेशन में वेक्टर साइन का यूज हो रहा है, अब वेक्टर साइन हम डालना ही भूल जाते हैं कई बार, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक वो चीज होती है, या तो पूरे के पूरे रिलेशंस में वेक्टर साइन का यूज करो ही मत, और अगर आप कहीं पे वेक्टर का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंप्लीट रिलेशन में आपने यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई स्केलर है तो स्केलर में आपने क्या करना है, वेक्टर का यूज नहीं करना, ओनली वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर। मतलब कोई जैसे मान लो मेरे पास वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर एरो मस्ट है। अगर नहीं डालना तो पूरे रिलेशन में नहीं यूज करना। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स की, जैसे मान लो मैंने लिखा a क्रॉस b, तो मैं इसको b क्रॉस a नहीं लिख सकता। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कई बार आप क्या करते हो कि जो a क्रॉस b है उसको आप b क्रॉस a लिख देते हो, तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर a क्रॉस b है तो a क्रॉस b रहेगा। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मेनली आप क्या करते हो अपनी डेली रूटीन में, जब फिजिक्स को लर्न करते हो तो करते हो, तो ये आपने नहीं करनी। इन सबको आपने अवॉइड करना है, और इसी की वजह से आप अपने एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाओगे। बट ये जब डेली रूटीन्स में आप इनकी हैबिट डालोगे तभी आप एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, एक बार आप मेरी चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू 11th एंड द 12th फिजिक्स, वो आप एक बार जरूर देखें। और आपकी जो भी कोई रिक्वायरमेंट है, जिस भी आर्टिकल में आपको डिफिकल्टी लगती है, न्यूमेरिकल सेक्शन में डिफिकल्टी लगती है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो आर्टिकल जरूर दें ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें एंड आपको उस चीज का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे बेल आइकन आ रहा होगा, देन उसके ऊपर जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो हम आपके लिए जरूर अच्छा करेंगे एंड इट विल बी गेट डेफिनेटली बेनिफिट टू यू, बट इफ यू विल फॉलो अस। क्लियर? कोई भी आपको डाउट है, किसी भी टाइप का आपको डाउट हो, देन आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस वीडियो में, देन हम उसके ऊपर वर्क जरूर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?